Dear students, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एक्सरसाइज 7.2 एक्सरसाइज ये आपकी ऐसी एक्सरसाइज है जिसमें से शॉर्ट और लॉन्ग दोनों तरह के सवाल आ जाते हैं। बाद औक़ात यही सवाल वो शॉर्ट के तौर पर दे देते हैं और बाद औक़ात वो सवाल लॉन्ग के तौर पर भी दे देते हैं। 3x-5 इसका मॉड है इक्वल टू 4 है। मुतलक कीमत इसको कहते हैं, मॉड की कहते हैं। तो ये जो है तकरीबन सारे सवाल थोड़ी सी तब्दीली के बाद एक जैसे हो जाते हैं, एक ही तर्ज के हैं। आपके पास ये रकम दी गई है 3x-5 का मॉड इक्वल टू 4। ये पार्ट 3x-5 का मॉड इक्वल टू 4 और ये पार्ट 2x+5 का मॉड इक्वल टू 11 बिल्कुल सेम एक तरह के हैं, बस सिर्फ आगे हल करने का तरीका। यहाँ पर आप देखें कि इसका आपने मॉड की रकम एक साइड पर है, बगैर मॉड की दूसरी साइड पर है। पहला काम तो यही करना है कि जो रकम मॉड वाली है उसको एक साइड पे कर लें, बगैर मॉड वाली को दूसरी साइड पे कर लें। इन दोनों पार्ट्स में ये बगैर मॉड और मॉड अलग अलग हैं। तो इसमें आपने क्या करना होगा, 3x-5 मॉड की अलामत ख़त्म करेंगे तो आगे जो रकम है इसके साथ आपने प्लस और -4 लिखना है। इसको 3x-5 इक्वल टू +4 के साथ अलग हल करना है और 3x-5 इक्वल टू -4 के साथ अलग हल करना है। एक बार इसको अलग प्लस के साथ लिखेंगे, एक बार इसको माइनस के साथ लिखेंगे। अब यहाँ पर इसको हल करके x की वैल्यू फाइंड करनी है। 3x-5 है, इसको इक्वेशन के दूसरी साइड पर ले आएंगे, +5 हो गया। 3x इक्वल टू 9 और x इक्वल टू 9/3, 3 3 9, x की वैल्यू हमारे पास 3 आ गई। यहाँ से भी आपने ऐसे ही सॉल्व करना है। -5 को दूसरी साइड पर ले जाएंगे, +5 हो गया। 3x-4 + 5 तो प्लस का 1 बच गया, x की वैल्यू 1/3 आ गई। ये दो वैल्यूज आपके पास x की आ गई हैं, एक x की वैल्यू 3 आई है और एक x की वैल्यू -1/3 आई है। अब इसके बाद आपने इसको चेक करना है, इसकी पड़ताल करनी है और पड़ताल करते वक्त, चेक करते वक्त जो आपके पास ये x वाली दो वैल्यूज़ आई हैं, इन दोनों वैल्यूज़ को आपने पुट करना है। जो रकम आपके पास प्लस माइनस करने से पहले थी, ये क्या रखिएगा कि उससे पहले जो शुरू में रकम दी गई है उसमें भी पुट कर सकते हैं, और जहां आपने पुट करना है जो प्लस माइनस से पहले वाली रकम है उसके अंदर आपने पुट करना है, यानी 3x-5 का मॉड इक्वल टू 4 और इधर भी उसी रकम में 3x-5 का मॉड इक्वल टू 4। बाद स्टूडेंट ऐसा करते हैं कि ये जो वैल्यू निकाली है इसको इस साइड पे यहाँ वाली में पुट कर देते हैं, ये वैल्यू निकाली है इसको इसमें पुट कर देते हैं। ऐसा हरगिज़ नहीं करना। आपने ये जो वैल्यूज़ निकाली हैं इसको यहाँ पर नहीं पुट करना, बल्कि जो मॉड वाली रकम है, जो आपके पास प्लस माइनस करने से पहले वाली रकम है ये वाली, तो इसके अंदर आपने पुट करनी है और दोनों वैल्यूज़ आपने इसी एक ही वैल्यू में पुट करनी है, ना कि इनमें जब आप इसको प्लस माइनस करके अलग कर चुके थे। इस बात का खास ख्याल रखिएगा कि प्लस वाली रकम है या माइनस वाली रकम है, इसके अंदर आपने पुट नहीं करना, बल्कि प्लस माइनस करने से पहले जो मॉड वाली रकम है उसके अंदर पुट करने। तो यहाँ पर 3x की वैल्यू 3 - 5 इसका मॉड इक्वल टू 4, 9 - 5 का मॉड इक्वल टू 4, ये 4 का मॉड इक्वल टू 4, 4 का मॉड 4 ही होता है तो 4 इक्वल टू 4। और इसके बाद आपने इधर आपने पुट करना है तो 3 × 1/3 - 5 इसका मॉड इक्वल टू 4, ये 3 से 3 कट किया, 1 - 5 इसका मॉड इक्वल टू 4, -4 का मॉड इक्वल टू 4। अब यहाँ पर आपने जब मॉड लेना होता है, मॉड दरअसल वो स्केयर वाले फॉर्म में ही एक किस्म का इस्तेमाल होता है। जैसे अगर माइनस का स्केयर लिया जाए तो प्लस होता है और प्लस का स्केयर लिया जाए तो भी प्लस होता है। तो यहाँ पर भी आपने ये ख्याल रखना है कि माइनस वाली रकम का मॉड लेंगे तो भी प्लस होगा और प्लस वाली रकम का मॉड लेंगे प्लस वाली का भी प्लस में होगा, और माइनस वाली रकम का जब मॉड निकालेंगे तो वो भी प्लस में ही होगा। तो दोनों के जवाब इधर भी बराबर आ गए हैं, इधर भी बराबर आ गए हैं। इसका मतलब है आपने जो x की दोनों वैल्यूज निकाली हैं ये इसको सेटिस्फाई कर रही हैं। तो सोल्यूशन सेट में आपने x की जो दो वैल्यूज निकाली हैं 3 और 1/3, ये दोनों वैल्यूज पुट करेंगे तो सोल्यूशन सेट में 3 भी आएगा और 1/3 भी आएगा। तो इस तरीके से ये सेम इसी तरीके का ये पार्ट है, आपने इसको ऐसे ही हल करना है। अब ये दूसरा पार्ट है
ये वाला पार्ट इसमें थोड़ी सी आपने चेंज करनी है। वो क्या चेंज करनी है, ये पार्ट और इधर आपके पास ये छठा पार्ट है, ये दोनों एक ही तर्ज के हैं। तो इसमें 1/2 3x प्लस 2 इसका मॉड है। ये माइनस का 4 आया तो इसको अब -4 को पहले मॉड के बगैर चूँकि है ये इसको दूसरी साइड पर ले जाएंगे तो ये 11 और उसके साथ उधर जाकर ये +4 हो गया। तो 1/2 3x प्लस 2 का मॉड और ये 11 + 4 15 हो गए। ये 1/2 इधर डिवाइड हो रहा है तो 1/2 को इस साइड पे डिवाइड हो रहा है तो उधर जाकर ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 3x प्लस 2 का मॉड और ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो गया तो 15 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 हो गया। तो ये देख लें कि पहले आपने -4 को दूसरी साइड पर ले जाना है, -4 उधर जाकर +4 हो गया, ये 15 हो गया। उसके बाद ये 2 जो डिवाइड हो रहा है इसको ख़त्म करना है, ये 2 डिवाइड हो रहा है इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 15 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो 30 हो गया। ये 3x प्लस 2 का मॉड इक्वल टू 30। अब ये उसी तर्ज का ही सवाल बन गया जैसे हमने पिछले सवाल हल किए हैं। तो इसका मॉड खत्म करेंगे 3x प्लस 2, इसका मॉड खत्म करेंगे तो प्लस और माइनस का 30 आ गया। अब इसके दो पार्ट करेंगे, 3x प्लस 2 इक्वल टू प्लस का 30 और ये 3x प्लस 2 इक्वल टू माइनस का 30। तो प्लस के 30 को सॉल्व करके अलग हल करेंगे, 30 ये -2 3x इक्वल टू 28 x इक्वल टू 28/3। ये इस साइड पर और दूसरी साइड को भी ऐसे ही हल करना है, माइनस का 30 और 2 इधर आकर माइनस का 2 हो गया, x इक्वल टू -32 और x की वैल्यू आ गई -32/3। अब जब आप इसकी चेक करेंगे, इसको पड़ताल करेंगे, आपके पास दो वैल्यूज निकली हुई हैं, एक x की वैल्यू 28/3 है, एक x की वैल्यू -32/3 है। तो दोनों वैल्यूज को आपने चेक करना है। तो या तो आप इस ओरिजिनल रकम में इसको पुट करके चेक करें या फिर आपने जब चेक करना होगा कि ये प्लस माइनस से पहले जो मॉड वाली रकम है इसके अंदर आपने पुट करना है। तो अब इसकी जब हम चेकिंग करेंगे, पड़ताल करेंगे, तो ये पड़ताल में आपने वैल्यू पुट करनी है, 3x प्लस 2 का मॉड इज इक्वल टू 30। ये वाला जो मॉड है जिसमें प्लस माइनस करने से पहले रकम है वो वाली, इसमें आपने वैल्यूज पुट करनी है। 3x की वैल्यू आपने पुट करनी है 28/3 प्लस 2 इसका मॉड इज इक्वल टू 30। ये 3 से 3 कट गया, 28 प्लस 2 इसका मॉड इज इक्वल टू 30, 30 का मॉड इज इक्वल टू 30 और ये 30 इज इक्वल टू 30। अब आपने दूसरी वैल्यू पुट करनी है जो वो है x की वैल्यू -32/3 हो। तो यहाँ भी आपने इसी 3x प्लस 2 का मॉड इक्वल टू 30 इसी रकम में ही आपने पुट करनी है, -32/3 और प्लस 2 इसका मॉड इक्वल टू 30। ये 3 से 3 कैंसिल हो गया, माइनस का 32 प्लस का 2 मॉड इक्वल टू 30, माइनस का 30 मॉड इक्वल टू 30। माइनस का मॉड हो तो भी प्लस में आएगा और प्लस का मॉड हो तो भी प्लस में आएगा, 30 इक्वल टू 30। इसका मतलब है कि ये वैल्यू भी आपकी पुट करने से ठीक निकली है, ये वैल्यू भी पुट करने से ठीक निकली है, राइट एंड लेफ्ट हैंड का आंसर सेम आ रहे हैं। तो सोल्यूशन सेट में जब आप लिखेंगे तो x की दोनों वैल्यूज लिखेंगे, 28/3 भी और -32/3 भी। तो ये बिल्कुल सेम इसी तरह का पार्ट आपके पास ये 6 है, लेकिन उसमें ये आएगा कि उसकी वैल्यू जो है वो माइनस में आ जाएगी मॉड की, और जब मॉड इक्वल टू माइनस में आ जाएगा तो उसको आप आगे हल ही नहीं कर पाएंगे, उसका सोल्यूशन सेट मुमकिन नहीं होगा, इम्पॉसिबल हो जाएगा। ये पार्ट नंबर 4 और पार्ट नंबर 8 ये दोनों आपके सेम हैं। 3 + 2x इसका मॉड है इक्वल टू 6x - 7 का भी मॉड है। तो आप इसको यहीं पर डायरेक्ट भी, चूंकि दोनों साइडों पर मॉड आ गया तो दोनों को आप इसको डायरेक्ट भी हल कर सकते हैं कि इस रकम का मॉड ख़त्म करें तो अगली रकम के साथ प्लस और माइनस लिख लें, या फिर दूसरा तरीका यह है कि आप इस रकम को 6x - 7 मॉड को आप दोनों तरफ डिवाइड कर दें। 3 + 2x का मॉड है, इस पर आपने 6x - 7 को डिवाइड कर दिया और इधर 6x - 7 का मॉड है, इधर भी आपने 6x - 7 के मॉड पर डिवाइड कर दिया। ये वाले कटने के बाद 1 हो जाएंगे। तो इसको अब ये ऊपर भी रकम मॉड में है, नीचे भी रकम मॉड में है, इसको आप 3 + 2x ओवर 6x - 7 इनके गिर्द इकट्ठा एक ही बार मॉड डाल देंगे और इज इक्वल टू 1 हो गया।
अब ये रकम आप देखें तो x प्लस 5/2x माइनस एक्स का मॉड इज इक्वल टू 6 है और ये रकम भी बिल्कुल सेम उसी तरीके की बन गई। अब दोनों को आपने आगे एक ही मेथड से हल करना है। तो 3 + 2x ओवर 6x माइनस 7, इसको आप आगे वाली रकम को प्लस माइनस 1 लिखेंगे। अब प्लस माइनस 1 एक बार इसको प्लस करके लिखेंगे। 3 + 2x ओवर 6x माइनस 7 इज इक्वल टू प्लस 1 और 3 + 2x ओवर 6x माइनस 7 इज इक्वल टू माइनस 1। तो इसको अब आप हल करेंगे तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद तो 6x माइनस 7 इज इक्वल टू 3 + 2x। ये क्रॉस मल्टीप्लाई 1/1 करके इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2x इधर आ गया, माइनस 2x हो गया और ये माइनस 7 इधर आकर प्लस 7 हो गया। 4x इज इक्वल टू 10 और x इज इक्वल टू 10/4। 2 2 2 5 x की वैल्यू आपके पास 5/2 आ गई। और यहाँ से ये 1/1 करके इनको भी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया माइनस का 6x और प्लस का 7। ये -1 जब मल्टीप्लाई होगा तो माइनस की वजह से दोनों साइन चेंज होगा और ये हो गया 3 + 2x। अब -6x इधर आकर -2x और 3 इधर आकर -7 और ये माइनस का 8x इज इक्वल टू माइनस का 4। माइनस से माइनस करने के बाद x इज इक्वल टू 4/8। तो ये बन गया x की वैल्यू आपके पास आ गई 1/2। अब जब आप इसको चेक करेंगे, इसकी पड़ताल करेंगे तो आप पड़ताल करने के लिए इस वैल्यू में भी चेक कर सकते हैं, पुट कर सकते हैं और इस वैल्यू में भी पुट कर सकते हैं। तो दोनों में से जिसमें आप पुट करें तो ये 3 + 2x की वैल्यू आपके पास आ गई 5/2 और डिवाइड हो रहा है 6 5/2 - 7, इसका मॉड इज इक्वल टू 1। तो ये 2 से कट गया, 2 3 हो गया। 3 + 5 ओवर 5 3 = 15 - 7, इसका मॉड इज इक्वल टू 1। 5 और 3 8, 15 में 7 भी 8 8। तो ये कटने के बाद 1 का मॉड 1 इज इक्वल टू 1। और इस तरीके से 1/2 जब पुट करेंगे तो 1/2 से 2 कट कर 3 + 1 4 हो जाएगा। यहाँ 2 3 यहाँ पर कटने के बाद 3 हो जाएगा, 3 - 7। तो बिल्कुल सेम इसी तरीके से आपके पास ये दूसरा जो चेक है वो भी आपने कर लेंगे और ये वाला पार्ट भी बिल्कुल बयान ही इसी तरीके से आपने इसको हल कर लेना है। ये मैं चलो इसका दूसरा 2 × 1/2 माइनस का है प्लस का, तो यहाँ नीचे 3 × 1/2 - 7, इसका मॉड इज इक्वल टू 1। ये 2 से 2 कट गया, ये 6 था, 2 3 = 6 हो गया। 3 + 1 और नीचे 3 - 7 और ये 4/- 4 और ये करने के बाद माइनस का 1 मॉड बचा, 1 का माइनस का 1 का मॉड भी +1 हो गया, 1 इज इक्वल टू 1। तो सोल्यूशन सेट में जब आप लिखेंगे तो इसमें 5/2 भी और 1/2 भी। तो लास्ट पार्ट बिल्कुल सेम इसी तरह से आपने करना है और ये दरमियान में आपके पास 2 पार्ट्स यानी बाकी रह गए हैं। तो दोनों का थोड़ा सा डिफरेंस के बाद ये भी आपको ये x + 2 का मॉड -3 = 5 - x + 2 का मॉड। अब यहाँ पर आप देखें तो ये दोनों तरफ मॉड की रकम भी है और बगैर मॉड वाली रकम भी है। तो आप मॉड वाली रकम को मॉड वाली रकम के साथ लेकर आए। x + 2 का मॉड ये इधर आकर प्लस हो गई, x + 2 का मॉड ये 5 है, ये -3 को बगैर मॉड वाली के साथ ये इधर जाकर प्लस हो गया। तो जैसे आपने पीछे पढ़ा हुआ है x + x, अगर इन दोनों को जमा करें तो 2x बन जाता है। ये x का और x का तो ये 2x हो गया। तो ये x + 2 का मॉड और x + 2 का मॉड तो ये 2 टाइम्स x + 2 का मॉड हो गया और इज इक्वल टू 5 + 3 8 हो गया। तो यहाँ पर अब ये 2 ख़त्म करेंगे तो x + 2 का मॉड इज इक्वल टू 8/2, 2 4 = 8, x + 2 का मॉड इज इक्वल टू 4 हो गया। अब यह बिल्कुल सिंपल रकम बन गई। तो एक बार इसको आप x + 2 इज इक्वल टू +-4 करने के बाद एक बार प्लस के साथ हल करेंगे और एक बार माइनस के साथ इसको हल करेंगे। बिल्कुल ये आपके पास सेम इसका मेथड है। 3 - 5x ओवर 4 इसका मॉड है -1/3 इज इक्वल टू 2/3 है। -1/3 को दूसरी साइड पर ले जाएंगे। 3 - 5x ओवर 4 इसका मॉड इज इक्वल टू 2/3 + 1/3 हो गया। अब इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो 2 + 1 ये हो गया जी 3/3। 3/3 करने के बाद आ गया 1, यानी 3 - 5x ओवर 4 इसका मॉड इज इक्वल टू 1 आ गया।
अब इसका मार्ट ख़त्म करेंगे 3 - 5x/4 = +-1। अब एक बार इसको +1 के बराबर लिखें और एक बार इसको -1 के बराबर लिखें और उसके बाद इसको हल कर लें। तो इस तरीके से ये आपकी 7.2 एक्सरसाइज के सवाल कंप्लीट होते हैं। तो 7.2 एक्सरसाइज भी आपकी अमूमन शॉर्ट क्वेश्चन इसमें से आ जाया करता है, बाज़ लॉन्ग सवाल भी इसमें से दे देते हैं। तो इसको भी आपने अच्छे से कर लेना है। अब इस 7 यूनिट की अगली एक्सरसाइज 7.3 वो भी आपकी शॉर्ट और लॉन्ग दोनों तरह से है। तो इंशाल्लाह अब मुलाकात होगी अगले लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।